नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSG गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग यहाँ पर आज का वीडियो लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, जो यूपी ट्रिपल एससी में AGTA की वैकेंसी के बारे में सोच रहे थे विद्यार्थी, वो सभी खुश हो जाएं, क्योंकि उनके लिए आज बहुत बड़ी खबर आ गई है सामने उनके लिए। क्योंकि अगले 1 महीने में आयोग द्वारा बता दिया गया है कि अगले 1 महीने के भीतर भीतर AGTA का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और 15 अगस्त से पहले पहले है ना आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये वैकेंसी लटकी की हुई थी, हम लोगों ने आज से ठीक 4 महीने पहले इस पर चर्चा करी थी। तो जब आपको पता था कि 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती कराई गई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनमें से 906 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया था, उनका कानूनी विवाद चल रहा था। उस विवादों का निपटारा कराने के बाद यूपीपीएससी ने उन 906 विद्यार्थियों का डेटा यूपी ट्रिपल एससी को देने की बात कही और कहा कि इनका एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? तो 4 महीने के बाद कल फाइनली यूपी ट्रिपल एससी को यूपीपीएससी के द्वारा वो 906 विद्यार्थियों का डेटा प्रदान कर दिया गया। यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी पहले से ही पूरी रणनीति तैयार कर रखी थी, बस वो डेटा ही मतलब डेटा मिलने का वो इंतजार कर रहा था। जैसा कि आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे डेटा मिल जाएगा उसके अगले 15 दिन के भीतर भीतर हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, है ना। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने वन दरोगा, जैसे वन दरोगा की बात करें तो वन दरोगा की पहली बार आपके पास भर्ती आई थी, तो आपने देखा होगा कि जो पाठ्यक्रम था, हम लोग वो पाठ्यक्रम देख रहे थे कौन सा, कि साइंस आएगी, हिंदी आएगी, यूपी ट्रिपल एससी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि यूपी ट्रिपल एससी अब जो भी स्पेसिफिक पोस्ट होगी उसके लिए स्पेसिफिक सिलेबस जारी करेगा। जिस प्रकार से वन दरोगा का नया पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर वाले पार्ट का भी आपका अलग से सिलेबस जारी किया जाएगा। इसलिए अभी आप लोग परेशान मत होइए। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक सिलेबस आपका नहीं आ जाता है, तब तक आप तैयारी अपनी रखिए। किस चीज़ पे रखिए? आप एग्रीकल्चर को पढ़िए, ठीक है ना। आप एग्रीकल्चर को पढ़िए और इकोनॉमी पढ़िए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आगाह कर दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी वाले सेक्टर को आप जरूर देखिए। इकोनॉमी वाले सेक्टर में कृषि वाला जो सेक्टर है उसको बस देखते रहिए। एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़नी पड़ेगी, मतलब पशुपालन भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के नोटिफिकेशन पर कि आज की ताज़ा खबर क्या है, जो कल आपको मान्य मिल गया था, है ना। बात तो मुझे पता चल गई थी कि कल डेटा दे दिया गया है, लेकिन मैंने कहा जब तक प्रूफ नहीं आ जाता तब तक मैं नोटिफिकेशन नहीं बताऊंगा या फिर बच्चों को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, जैसा कि आप देख पाएंगे, ये आज के पेपर की कटिंग है जिसमें साफ साफ बता दिया गया है ना। क्या बताया गया? कृषि विभाग में 3466 पदों पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, है ना, का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओवर एज 906 अभ्यर्थियों का डाटा कृषि निदेशालय लखनऊ को भेज दिया है। अब इन 906 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब तक डाटा नहीं मिलने के कारण यूपी ट्रिपल एससी कह रहा था कि मैं डाटा नहीं मिल पाया है, इसलिए हम विज्ञापन नहीं जारी कर पाए हैं। ध्यातव्य है कि 2013 में जो यूपीपीएससी ने 6628 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसमें 906 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। यही सब बातें मैंने आपको बताई हैं, है ना। तो सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग अभी सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी सिलेबस नहीं जारी किया गया है, फिर भी आपको याद रखना है कि आपको एग्रीकल्चर पढ़ लेना है। एग्रीकल्चर, आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। और एग्रीकल्चर कौन वाला पढ़ना है? तो आप कहेंगे इकोनॉमी वाला पढ़ना है, इकोनॉमी वाला। और एग्रीकल्चर से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उनको आपको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है। इसके भी आपके 25-30 टॉपिक अलग से आने वाले हैं, जैसे वन दरोगा के आए थे। इसका भी नया पाठ्यक्रम ही जारी किया जाएगा, आई विश, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है, सर ये पेट कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। पेट में कितना स्कोर रहेगा? तो सबसे पहले कौन सा स्कोर कार्ड मान्य होगा? तो 2022 का स्कोर कार्ड, याद रखिएगा 2022 का जो स्कोर कार्ड है वो आपका मान्य किया जाएगा। और जो ये जो 906 विद्यार्थी हैं, याद रखिएगा ये जो 906 विद्यार्थी हैं इनका पेट जरूरी नहीं होगा। 906 विद्यार्थी हैं, इनको पेट के लिए अनिवार्यता इनकी नहीं है ना। 2006 की थी ना, 13 की थी, इसलिए पेट अनिवार्यता नहीं है इन 906 विद्यार्थियों को।
बाकी जो 2560 विद्यार्थी बचे हैं, जो 2560 विद्यार्थी बचे हैं, इनको पेट 2022 से लिया जाएगा। अब कितना स्कोर होना चाहिए सर? आप सिर्फ सेफ स्कोर बता दीजिए। कितना बता दीजिए? सेफ स्कोर बता दीजिए, वो भी मैक्सिमम, है ना। तो सेफ स्कोर बता देता हूं मैं, वो भी मैक्सिमम बता देता हूं, है ना। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, वैसे ही उस दिन, है ना, मैं, आप विश्वास मानिए, एक हफ्ते पहले ही, एक क्या 15 दिन पहले ही मैं आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ बता दूंगा कि इतनी कट ऑफ होगी सेफ स्कोर की, इतने विद्यार्थी, जैसे वन दरोगा में मैंने बताई थी, है ना, कि जिनके भी 75 और 76 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ये आप देख पाएंगे, है ना। सबूत पड़ा हुआ है पहले से ही, बहुत सारी चीजों के सबूत पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप देख पाएंगे, है ना। हमने कहा था जिनके 76 हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे, क्योंकि 75.25 कट ऑफ गई थी वन दरोगा की, ठीक है ना। उसी प्रकार से 2560 विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं, एनालिसिस है, एनालिसिस मतलब आकलन। हो सकता है आपको खराब लग जाए कि अरे यार ये आपने मन से बताते हैं, ये है वो फलाना जमा का, है ना। शुरुआत में बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब वो चीज़ सही हो जाती है तो फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं। बस उसी के लिए मैं आपके सामने आ जाता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स इसमें बता देते हैं हम आपको 65। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 65 होंगे, यानी जिसके भी 65 अंक हैं वो एजीटीए की तैयारी शुरू कर देगा। सिलेबस आने के बाद तुरंत ही वो एजीटीए का तैयारी शुरू कर देगा बिना किसी हिचक के, ठीक है ना। तो 65 अंक वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ समझेंगे। बाकी मैं आपको जल्द ही सारी बातें बताता रहूंगा, है ना। और जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी समस्या हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, है ना। इसके बाद जब इसका पेड बैच आएगा, है ना, वो पेड बैच कब आएगा, क्योंकि आप लोग अभी परेशान करना शुरू कर देंगे, तो जो इसका पेड बैच होगा वो सिलेबस जारी होने के बाद आएगा। जो इसका पेड बैच होगा वो सिलेबस जारी होने के बाद आएगा। और अभी आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहिए और अपना 1 महीने का आप इंतजार कीजिए, 1 माह का इंतजार कीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। 15 दिन में ही हो जाना है, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम लेकर चलता हूं, जिससे आपको, है ना, ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।